जय गौ माता, जय श्री राम। तो आज हम आ गए हैं नागौर की विश्व प्रसिद्ध गौ चिकित्सालय में, जो विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सालय है गौ माता के लिए। तो यहाँ पे हम आ गए। तो मेरा सभी से पहले अनुरोध है कि आप चाहे मेरे कोई वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन ये गौ माता के लिए वीडियो है तो इसे पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि गौ माता हमारी किस तरह से तकलीफ़ में हो और किस तरह से सेवाभावी लोग सेवा करने वाले भी इंसान हैं और जो इनको तकलीफ़ में छोड़ देते हैं वो भी इंसान हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आ गए हैं नागौर में, जो राजस्थान में पड़ता है नागौर। तो ये है नागौर के अंदर है, ये जोधपुर रोड के ऊपर स्थित है। ये गौशाला बहुत ही विशाल गौशाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले ठंडा अगर आप पीना चाहते हैं तो छाछ, मसाले वाली छाछ के साथ, और चाय पीना चाहते हैं तो चाय, इसके साथ में आपका स्वागत किया जाता है। चाहे कोई भी राहगीर आता है उसके लिए। और यहाँ पे रहने की, खाने की पूरी व्यवस्थाएं हैं। अगर किसी को खाना खाना है तो खाना भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है और कम पैसों में मिलता है। तो हमने चाय पी ली। यहाँ पे काफ़ी अच्छे झूले लगे हुए थे बाहर, तो आप आराम से बैठ के चाय पी सकते हैं। उसके बाद में हमने चारे का देखा, गायों को किस तरह से चारा दिया जाता है। हरा चारा है ये। तो ये हरा चारा है, बिल्कुल बारीक इस तरह से काट के कूट के दिया जाता है। इस तरह से कटिंग करके इन्होंने मशीनें वगैरह लगा रखी हैं। तो फिर हमारे साथ में हो गए थे ये भैया, जो हमें यहाँ के गौशाला के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, कैसे हुआ था, किस तरह से। तो ये हमारे गाइड करने के लिए भैया हमारे साथ हो गए थे। उसके बाद में हमने सबसे पहले देखी ये नंदा गाय है, जो ये गौशाला शुरू करने से पहले जो पहली गाय आई थी इस गौशाला में, वो ये गाय है। नंदा कामधेनु के नाम से है, इसकी समाधि है ये। और ये शायद 2016 या 2014 में ख़त्म हो गई थी ये गाय। तो इसकी समाधि बना दी गई है और इसकी पूजा की जाती है, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह से। तो आज इसी गौ माता के आशीर्वाद से इतने बड़े विशाल गौ चिकित्सालय चल रहा है ये। तो उसके बाद में हमने विज़िट की काल भैरव मंदिर में। तो ये दुनिया का तीसरा सबसे विशाल काल भैरव मंदिर है। ये चमत्कारी मंदिर है ये। यहाँ पे सबकी प्रार्थनाएं स्वीकार होती है और यहाँ पे बहुत चमत्कार होते हैं इस काल भैरव मंदिर में। और इसका निर्माण कुछ तो हो चुका है और कुछ चल भी रहा है अभी। तो हमने यहाँ पे काल भैरव के दर्शन किए, प्रणाम किए और फिर आगे इसकी फेरी लगा के फिर आगे निकल गए थे। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, तो हम आगे की गौशाला देखने के लिए निकल गए थे। तो चलिए हम देखते हैं। तो आ गए हम सबसे पहले इस बाड़े में, जहाँ पे ये सभी कैंसर पीड़ित गायें हैं। किसी को सींग में कैंसर है, तो किसी को गले में है, किसी को पेट में है, तो किसी को पैर में है। और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। तो मेरा बेटा देखो कैसे गायों से प्यार, इसको बहुत लगाव है और बहुत प्यार है गाय बछड़ों से। तो ये इनको प्यार कर रहा है इस तरह से, सहला सहला के इनको। और गाय भी इससे अच्छे से गर्दन ऊपर कर कर के लाड करवा रही है। ये सभी कैंसर पीड़ित है ये, और सबको अलग अलग बांधा जाता है इनको, कि जैसे कोई कैंसर पीड़ित है या किसी को सींग में लग चुकी है या कोई 3 पाँव वाली है। तो ये देखिए इस बछड़े का आप देख सकते हैं कैंसर की गांठें देखो किस तरह से हो रही है। इसके वज़न से ज़्यादा तो ये इस गांठ का वज़न हो रहा है। तो ये किस तरह से ये झेल रहा है, मेरी तो आँखें ही भर आई ये सब कुछ देख के। और ये सभी गायें बछड़े हैं जो 3 पाँव के हैं। और यहाँ पे व्यवस्थाएँ बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सभी साइज़ के, सभी उम्र के अलग अलग रखे गए हैं। जैसे कुछ बड़े बछड़े हैं तो उनको अलग रखा गया है, कुछ छोटे बछड़े बछड़ी है तो उनको अलग रखा गया है, जो बुल है उनको अलग रखा गया है, जो गाय है वो अलग रखा गया है। और यहाँ आने के बाद में मुझे एक चीज़ और पता चली है कि यहाँ पे सिर्फ गायों का ही नहीं, यहाँ पे पशु पक्षियों का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है। जो जैसे कि हमने किसी को पालतू पशु पक्षी को किसी ने पाला हो और फिर अब उनकी कोई अगर केयर नहीं कर पा रहा हो, या फिर कोई किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया हो, या किसी के कोई हादसा हो गया, तो वो अगर इस तरह से पशु पक्षियों को भी कोई छोड़ के जाता है। तो ये देखिए आप, जैसे ये कछुआ है तो उनकी भी ये काफ़ी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और इनका काफ़ी ध्यान रखते हैं। ये सेवाभावी लोग हैं सभी। तो यहाँ पे सिर्फ गायों का ही नहीं, पशु पक्षियों का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है। तो इसमें भी हमने देखा है कि बंदर भी है, कछुए भी हैं, बतख भी है और ऑस्ट्रेलियन पक्षी भी है इसके अंदर।
हिरन भी है, छोटे छोटे हिरन के बच्चे भी हैं, जो कोई घायल भी है। तो उस तरह से इन सभी को यहाँ पे रखा जाता है और इनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और ये देखिए, ये मार्ट की व्यवस्था बहुत अच्छे से कर रखी है इन्होंने, कितना स्टॉक कर रखा है गायों के लिए। ये जो बंटा दिया जाता है वो है जवार का, बाजरे का, जौ का, गुड़ की, जो गाय नई ब्याती है उसके लिए गुड़ है, अजवाइन है, सभी की व्यवस्था की गई है। और उसी के बाद में हम आ गए हैं जहाँ पे ये प्रयोगशाला है। इसके अंदर हमने देखा है कि गाय के सींग की बनावट कैसी होती है, बच्चे की बनावट कैसी होती है। यहाँ पे अलग अलग तरीके सींग की, पाँव की, ये पूरा गाय का कंकाल दिखाया गया है। और ये देखिए, इस तरह से गाय को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वो कैसे होती है, जो खुर पका है, मुँह पका है। ये देखिए, इस तरह से ये खुर पका है, ये मुँह पका है। जो गायों के अंदर बीमारी होती है ना, वो ये गाय के सींग में कैसी बीमारी होती है, गाय की आँख कैसी होती है। और ये देखिए, इसके अंदर रख रखा है, ये 52 दिन का बच्चा है। इस तरह से होता है जब बच्चा होता है। फिर 90 दिन के बाद में गाय का बच्चा इस तरह से होता है। तो ये सभी चीज़ें हमें बिल्कुल विस्तार तरीके से दिखाई गई और समझाई गई है। गाय के सींग में से जो कैंसर की गांठ निकली थी वो, और ये मस्से की गांठ है। इनकी व्यवस्थाएं मुझे बहुत अच्छी लगी और समझाने का तरीका बहुत बढ़िया था इनका, दिखाने का, करने का। फिर उसके बाद में हम आ गए थे मेडिकल स्टोर में। तो यहाँ पे भी गायों के लिए काफ़ी मात्राओं में दवाएं रखी गई थी। ये देखिए, पूरा स्टॉक भरा है गायों की दवाइयों के लिए। यहाँ पे आईसीयू वार्ड भी है, कोई गाय अगर ज़्यादा सीरियस होती है तो उसके लिए आईसीयू वार्ड भी बनाया गया है। लैब भी है, प्रयोगशाला भी है, सब चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी विशाल बनाया गया है ये गौशाला। ये एक्सरे मशीन है। ये गाय को अगर कोई चीज़ एक्सरे वगैरह किया जाता है यहाँ पे। ये ऑपरेशन थिएटर है गाय का। उसके बाद में हमने ले ली थी छाछ, और यहाँ पे कोई छोटा प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे। ये कौशल गिरी जी महाराज हैं, तो आज हम आए थे तो हमें इनके भी दर्शन हो गए, जो काफ़ी दुर्लभ होते हैं इनके दर्शन करना। तो आज तो हम तो धन्य ही हो गए, कौशल गिरी जी महाराज के भी हमें दर्शन हो गए। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सभा चल रही थी, तो हमने उनका भी आनंद लिया और हमारा भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया था। ये देखिए, यहाँ पे सभी गायों के पैर में, किसी के सींग में कहीं लगी है। तो इस तरह से सबको अच्छे व्यवस्थित तरीके से बांधा गया है और काफ़ी अच्छा डिस्टेंस भी दिया गया है। ऐसे नहीं कि घिच-पिच में। ये काफ़ी गज, काफ़ी बड़ी विशाल है। ये खरगोश है इसके अंदर, तो इनके भी खाने पीने की अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। और 24 घंटे ये सेवाएं चालू रहती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। यहाँ जैसी सफाई है वहाँ हम हमारे घर में भी अगर पशु को, चाहे 1-2 पशु भी रखते हैं, तो हम ऐसी साफ़ सफाई नहीं रख पाते होंगे। अगर आप समझ सकते हो तो आप देख सकते हो कि कितना काम बढ़ जाता है पशु का। वो बार बार में गोबर करता है, पेशाब करता है। तो ये देखिए, कितनी अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखी गई है। और ये गायों के लिए खाना भी तैयार हो रहा है, जो दलिया बन रहा है गाय के लिए। इसी के साथ हमने छोटा सा फ़ोटो शूट करवाया और फिर उसके बाद में हमने गौ माता के दर्शन करने के बाद में घर के लिए रवाना हो गए। जय गौ माता।